नमस्कार दोस्तों। कोरोना का प्रकोप देश में बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना संक्रमितों के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है। पिछले 24 घंटों में 97,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। लेकिन इस बीच अच्छी खबर ये है कि गोरखपुर में जायडस कैडिला की वैक्सीन का दूसरा डोज 76 वॉलंटियर्स को दिया गया है। वहीं अमेरिकी सरकार अपने देश के नागरिकों को फ्री में कोरोना वैक्सीन लगाने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही हम बात करेंगे दिल्ली में हुए सीरो सर्वे की, जिसमें खुलासा हुआ है कि दिल्ली के 33% लोगों में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी बन चुकी है। दोस्तों, इन खबरों के साथ ही कोरोना से जुड़े कुछ शोध के बारे में भी बताएंगे, जिनके बारे में जानना आपके लिए जरूरी है। 36 वॉलंटियर्स को दी गई जाइकोव डी की दूसरी डोज। दोस्तों, स्वदेशी कंपनी जायडस कैडिला की वैक्सीन का ट्रायल गोरखपुर के राणा अस्पताल में चल रहा है। लगभग 100 वॉलंटियर्स को 18 अगस्त को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई थी। 28 दिन बाद करीब 36 वॉलंटियर्स को वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई है, जबकि तीसरी डोज 28 दिन बाद 13 अक्टूबर को दी जाएगी। डोज देने के बाद सभी वॉलंटियर्स 4 घंटे तक विशेषज्ञों की निगरानी में रहे। हालांकि इस बीच किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। पहली डोज लगाने के बाद से ही नियमित उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली जा रही थी। इन वॉलंटियर्स को हफ्ते में 1 दिन बुलाकर उनके स्वास्थ्य की जांच की जाती है। अभी तक किसी की भी तबीयत खराब नहीं हुई है। जल्द ही इन वॉलंटियर्स की रिपोर्ट ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को भेज दी जाएगी। दिल्ली के 33% लोगों में मिली एंटीबॉडी। दोस्तों, मुंबई के बाद देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे मामले बढ़ रहे हैं, वैसे ही दिल्ली वालों में एंटीबॉडी भी मिल रही है। इसका खुलासा हुआ है दूसरे सीरो सर्वे की रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली की करीब 33% आबादी में कोविड-19 एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी हैं। ये बात दिल्ली में हुए ताजा सीरोलॉजिकल सर्वे के शुरुआती नतीजों से सामने आई है। सीधे शब्दों में इसका मतलब ये है कि दिल्ली में 2 करोड़ आबादी में से 66 लाख को कोरोना हुआ था। वे सफलतापूर्वक रिकवर हो गए और अब उनके शरीर में एंटीबॉडीज मौजूद हैं। 11 जिलों में 17,000 सैंपल जुटाए गए थे। इस सर्वे के आधे से ज्यादा सैंपल्स एनालाइज किए जा चुके हैं। अगले हफ्ते फाइनल रिपोर्ट जारी होने तक सीरो प्रिवेलेंस बढ़ भी सकता है। बिहार का कोरोना रिकवरी रेट 91% के पार। दोस्तों, बिहार में हर दिन कोरोना के 1,500 के करीब मामले सामने आ रहे हैं। इतने केस मिलने की वजह से राज्य में कोरोना के प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस बीच अच्छी खबर यह है कि बिहार में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 91.16% हो गई है। पिछले 24 घंटे में संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर में 0.2% की बढ़ोतरी हुई है। बिहार में इस समय संक्रमितों की संख्या 1,62,632 और मृतकों की संख्या बढ़कर 848 हो गई है, जबकि राज्य में अभी 13,526 एक्टिव मरीज हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 1,724 कोरोना संक्रमित मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो गए हैं। राज्य में अब तक 1,48,257 कोरोना संक्रमित मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। इसके अलावा बिहार में पिछले 24 घंटे में 1,07,970 सैंपल की जांच की गई है। कोरोना के खिलाफ असरदार है गठिया की दवा। दोस्तों, कोरोना को खत्म करने के लिए वैक्सीन बनाने का काम तेजी से चल रहा है। इस साल के अंत तक वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन तब तक पहले से ही बाजार में मौजूद दवाओं से कोरोना के खतरे को दूर करने की कोशिश हो रही है। हाल ही में हुए एक शोध में वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि सूजन रोधी दवाएं कोरोना के मरीजों को जल्द ठीक करने का काम कर रही हैं। ये शोध 1000 लोगों पर किया गया है और अमेरिका की दवा कंपनी एली लिली ने इसके नतीजे भी जारी किए हैं। ये शोध अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज में किया गया है। इस शोध में बार्सिविकनिब नाम की दवा का कोरोना के मरीजों पर टेस्ट किया गया। इसका इस्तेमाल गठिया के इलाज में किया जा रहा है। शोध में ये दवा कोरोना के खिलाफ कारगर बताई गई है। अमेरिका में लोगों को मुफ्त में मिलेगी वैक्सीन। दोस्तों, कोरोना से सबसे ज्यादा जूझ रहे अमेरिका के लोगों को ट्रंप सरकार का बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। अमेरिका में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच ट्रंप प्रशासन ने कोविड-19 के टीके को लेकर अपनी योजना का खुलासा करने के साथ ही इस पर काम भी शुरू कर दिया है। इसके तहत देश के सभी नागरिकों को टीका मुफ्त में मिलेगा। खास बात यह है कि टीके का वितरण जनवरी महीने की शुरुआत में होने की बात इस योजना में कही गई है। अमेरिका के स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग और रक्षा विभाग ने संयुक्त रूप से इस योजना से जुड़े 2 दस्तावेजों को जारी किया है।
इनमें कोरोना वायरस महामारी के बीच ट्रंप प्रशासन की वैक्सीन वितरण रणनीति को बताया गया है। वैक्सीन के वितरण में पेंटागन भी सक्रिय रूप में शामिल होगा। अमीर देशों ने खरीदी दुनिया की 50% वैक्सीन। दोस्तों, कोरोना की वैक्सीन अभी तक बनकर बाजार में नहीं आई है, लेकिन पूरी दुनिया की 13% आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ अमीर देशों के एक समूह ने भविष्य में आने वाले कोरोना वायरस के टीकों का 50% से ज्यादा खुराक खरीद लिए हैं। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है। ऑक्सफैम ने इन 5 वैक्सीन उत्पादकों की कुल संयुक्त उत्पादन क्षमता की गणना 5.9 बिलियन खुराक की है। ये 3 बिलियन लोगों के लिए पर्याप्त है, क्योंकि प्रति व्यक्ति वैक्सीन की 2 खुराक दिए जाने की संभावना है। सप्लायर्स कंपनियों ने 5.3 बिलियन वैक्सीन खुराक के लिए डील की हैं। इनमें से 2.7 बिलियन खुराक की डील सिर्फ चंद विकसित और अमीर देशों ने की है, जहां दुनिया की मात्र 13% आबादी बसती है। क्या रंग देखकर संक्रमित कर रहा है कोरोना? दोस्तों, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि अमेरिका में 21 साल से कम आयु वाले युवाओं की मौत का 78% हिस्सा अश्वेत नागरिकों का है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अध्ययन के अनुसार कुल मौतों में 21 साल से कम आयु वाले 121 युवाओं की मौत हुई है। सीडीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में अश्वेत बच्चे ज्यादा जोखिमग्रस्त मिले हैं, जिसके बाद से ये सवाल उठने लगा है कि क्या कोरोना रंग और नस्ल देखकर शिकार बना रहा है। शोध में 1 मार्च से 25 जुलाई के बीच अस्पतालों में भर्ती हुए 18 साल से छोटे 576 बच्चों पर हुए अध्ययन में पाया गया कि इनमें से आधे किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त थे। इसमें सामने आया कि इस बीमारी से ग्रस्त 40% बच्चे हिस्पैनिक और 33% अश्वेत थे। चीन में जनता के लिए नहीं होगा वैक्सीनेशन प्रोग्राम। दोस्तों, दुनिया को कोरोना देने वाला चीन अब वैक्सीन बनाने के लिए पूरी मेहनत कर रहा है और किसी भी कीमत पर अन्य देशों से पहले सफल वैक्सीन तैयार करना चाहता है। लेकिन चीन ने वैक्सीन को लेकर एक चौंकाने वाली बात कही है। चीन के प्रमुख स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा है कि चीन अपनी आबादी को वैक्सीन देने के लिए बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम नहीं चलाएगा। चीन के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के डायरेक्टर डॉक्टर गाओ फू की माने तो चीन में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन की जरूरत तभी पड़ेगी जब यहाँ फिर से बड़े पैमाने पर कोरोना फैले। फिलहाल चीन की 4 वैक्सीन तीसरे फेज के ट्रायल में है। कई रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि इसकी संभावना काफी है कि सबसे पहले चीन ही सफल वैक्सीन तैयार कर ले। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।